नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी एकदम से बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी को और भी बेटर कीजिए, हो सके मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अब समय आ गया है अपने सपनों को साकार करने का, तो आप पूरी जी जान लगा दीजिए और मेहनत कीजिए भाई, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की थी दिल्ली पुलिस के लिए, और वो प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उस क्रम में मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया प्रैक्टिस सेट 16, ठीक है भाई। जिस विद्यार्थी ने अगर 15 सेटों को नहीं देखा हो तो कोशिश करें कि आप पहले उन्हें 15 सेटों को भी देखें, क्योंकि उनमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को डाला गया है, ठीक है भाई। तो मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 16 की। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की? ठीक है भाई, तो समझिए इस बात को। देखिए भाई, बात करते हैं ए, बी, सी और डी। तो भाई ये 4 लोग हैं और इन्होंने एक उपहार खरीदा है, गिफ्ट खरीदा है। तो उसमें कहा गया है कि ए, बी, सी, डी ने 60 रुपए की कीमत का एक गिफ्ट खरीदा है। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, मतलब भाई ये 3 लोगों ने जितना धन दिया है उसका आधा धन किसने? अकेले ए ने दिया है। इसका मतलब यदि बी, सी, डी 2 रुपए देते हैं तो ये भाई कितना देगा? आधा, मतलब 1 रुपए। तो पूरा जो गिफ्ट का जो प्राइस है वह कितने रेशियो में बढ़ जाएगा? 3 रेशियो में। तो 3 रेशियो के बराबर जब 60 है तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई? आप कहोगे 20 निकलेगी। इसका मतलब ए ने कितना रुपए दिया गिफ्ट के लिए? 20 रुपए। कितना रुपए दिया ए ने? 20 रुपए, ठीक है भाई। आगे क्या कहा गया है कि बी ने दूसरों का 1/3। अब बात करते हैं बी की। तो बी ने क्या किया है? शेष कौन बचे? ए बचा, सी बचा और डी बचा। इनने कितना दिया है? 1/3। 1/3 का मतलब यदि इन तीनों ने 3 रुपए दिए गिफ्ट के लिए तो बी ने कितना दिया है भाई? 1 रुपए। कितना दिया है? 1 रुपए। तो पूरा गिफ्ट तो भाई 60 रुपए का रहने वाला है। तो अब ये 60 रुपए किस में बच जाएंगे? 1:3 में बढ़ जाएंगे। तो यहां से 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 60 हो जाएगी। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 रुपए। इसका मतलब बी ने कितने रुपए दिए? 15 रुपए इस गिफ्ट के लिए, ठीक है भाई। आगे कहा गया है कि सी ने दूसरों की कीमत की 1/4 कीमत अदा की। इसका मतलब सी, और अब कौन बचा? अब बचा ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है भाई। तो इसने क्या किया? जो ए, बी, डी ने जो धनराशि दी है उसका 1/4 धन अदा किया। इसका मतलब कि इसने यदि 4 रुपए दिए हैं तो सी ने कितना रुपए दिया है? 1 रुपए दिया है, ठीक है भाई। तो पूरे धन को कितने रुपए रेशियो में बांटेंगे? 5 रेशियो में। तो आनुपातिक योग क्योंकि 5 है तो 5 रेशियो के बराबर 60। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 12। तो यहां से सी ने कितने रुपए दिए? 12। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग सबके धन निकाल लिया। ए ने उस गिफ्ट के लिए कितने दिए? 20 रुपए, बी ने 15 रुपए और सी ने 12 रुपए। पूछा गया डी ने कुल कितना कीमत अदा की। तो डी के लिए क्या करेंगे भाई? क्योंकि टोटल 60 रुपए का था तो 20 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है भाई। ये कौन ने दिए हैं? ए, बी और सी ने धन दिया है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा भाई? 20 और 15 35, 35 और 12 47। कितना हो जाएगा? 47। इन तीनों ने ही 47 रुपए दिए हैं उस गिफ्ट के लिए। तो बचा क्या? 60 रुपए में से माइनस कर दीजिए। तो डी कितने रुपए देगा भाई? 13 रुपए। कितना रुपए देगा भाई? 13 रुपए। तो डी कितना रुपए देने वाला है? 13। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए होंगे इस बात को। पहले कहा गया था कि ए ने शेष तीनों का, बी, सी, डी का कितना दिया? आधा धन। तो इसने अगर 2 रुपए दिए होंगे तो ए ने 1 रुपए दिया होगा इसका आधा, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया कि इसका आनुपातिक योग कितना है? 3 रेशियो में 60 रुपए को बांट दिया, क्योंकि कीमत कितनी थी गिफ्ट की? 60 रुपए।
तो 3 के बराबर 60 तो 1 के बराबर 20। तो यहां से ए ने कितने रुपए गिफ्ट के लिए दिए? 20 रुपए। कितने रुपए दिए भाई? 20 रुपए। अब बात हुई बी ने शेष, तो शेष कौन बचा? ए, सी और डी। इसका कितना धन दिया है बी ने? 1/3। तो अगर इन तीनों ने 3 रुपए दिए तो इसने कितने रुपए दिए होंगे? 1 रुपए। तो पूरे धन को अब फिर किसको बांटेंगे? 4 रेशियो में। तो 4 के बराबर जब 60 है तो यहां से 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो बी ने कितने रुपए दिए होंगे इस गिफ्ट के लिए? 15 रुपए। ऐसे ही सी ने शेष का कितना दिया है? 1/4। इसका मतलब शेष सभी ने अगर 4 रुपए दिए होंगे तो सी ने 1 रुपए दिए होंगे। तो भाई पूरा धन हमने 5 रेशियो में बांट दिया। 5 रेशियो के बराबर 60 तो 1 के बराबर 12। तो इसका मतलब ए, बी और सी ने कुल कितनी धनराशि दी भाई? 47 रुपए। कितनी दी? 47। और जो गिफ्ट था वह 60 रुपए का था, तो 60 में से 47 माइनस किया तो डी ने कितना रुपए दिया होगा इस गिफ्ट के लिए? 13 रुपए। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 1:2 है। तदनुसार यदि लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा? चलिए भाई, चलते हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का? 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में h + r। इसका अनुपात दे रखा है 1:2, मतलब 1/2। तो भाई 2πr से 2πr कैंसिल हो गई। ठीक है भाई, तो यहां h के बराबर 1 और h + r के बराबर कितना है? 2 रेशियो है। ठीक है, अब दे रखा है क्या कि इस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2πr कोष्टक में h + r, और ये कितना दे रखा है? 616। तो काट पीट कर लेते हैं भाई, 2 × 22/7 × r। ठीक है भाई, अब यहां से अगर h + r की वैल्यू लगाना चाहें तो h + r की वैल्यू यहां से कितनी लगेगी? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h + r बराबर कितना बनने वाला है भाई? 2h। कितना बनने वाला है? 2h। तो यहां से h को जब इधर भेजेंगे तो r बराबर h हो जाएगा। ठीक है भाई, तो r बराबर h हो जाएगा तो यहां h के बराबर भी हम क्या कर लेंगे? r रख लेंगे। तो जब r रख लेंगे तो r और r मिलके कितना हो जाएगा भाई? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r। इससे क्या हुआ? हमने सारे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में चेंज कर लिया, h और r की जगह r में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h + r के बराबर कितना हो जाएगा? 2h। h को इधर भेजेंगे तो r के बराबर ही h निकल आई। ठीक है, एक रिलेशन यहां से निकल आया। तो हमने h की जगह जब यहाँ r रखेंगे तो r + r 2r हो जाएगा। इसके बराबर कितना है? 616। ठीक है भाई, तो काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छिक्के 66। ये 4 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? और 4 दूनी 8, पूरा 8 से कैंसिल करें तो 8 सत्ते 56, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो r² बराबर 49, 7 × 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा? √49 का मतलब 7 सेंटीमीटर। तो जितना r है उतनी ही ऊंचाई है इसकी, तो h भी कितना हो जाएगा भाई? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है उसका आयतन कितना होगा? तो आयतन क्या होता है भाई? πr²h। तो वॉल्यूम पाई की वैल्यू लगाइए 22/7, r² हो जाएगा 7 × 7 और h भी कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154। ठीक है, और गुणा 7, तो 7 चौक 28 की 8, 2 7 35, 2 37। ठीक है, 2 7 1 7 35, 3 7 1 7 और 3 10। तो 1078 सेमी क्यूब इसका क्या होने वाला है? आयतन होने वाला है। ठीक है भाई, तो 1078 सेमी क्यूब इसका क्या होने वाला है? आयतन रहने वाला है। ठीक है भाई, तो ये हमें रिलेशन दिया गया था कि इसके वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात था वह कितना था? 1:2 था। तो हमने यहाँ से वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2πrh, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr कोष्टक में h + r। तो 2πr से 2πr जब कैंसिल किया तो h/h + r के बराबर 1/2 हुआ। यहां से 2h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h के बराबर क्या बनेगा? h + r। तो यहां से h को जब इधर ले जाएंगे तो r के बराबर क्या बचेगा? h। ठीक है भाई, अब इसने दे रखा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो हमने 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 लगा ली आर, और एच की जगह भी क्या रख लिया आर, जिससे क्या हुआ एक ही राशि में कन्वर्ट हो गया, आर ही में ये कन्वर्ट हो गया। तो भाई आर रखोगे तो आर प्लस आर 2r हो गया, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया, काट पीट करके आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो वहां से एच भी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आर और एच दोनों कैसे हैं बराबर हैं। अब यहां से पूछा गया था आयतन, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बी बराबर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 आर स्क्वायर और इंटू एच, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154 इंटू 7, तो 7 चौक 28 की 8, और यहाँ से हमने जो सॉल्व करके जो वॉल्यूम निकाला वह कितना निकाला 1078 सेमी क्यूब। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर ज्ञात करें। तो भाई प्राइस उसने क्या रखी है फिक्स, क्या रखी है फिक्स, तो जिस रेशियो में कीमत कम होगी उसी रेशियो में क्वांटिटी क्या होगी बढ़ेगी। तो भाई 10% कीमत कम हुई है, अगर बात करें कीमत की तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वह कितनी होती है 1/10, तो कीमत 10 से कितनी हो गई भाई, एक की कमी हो गई, कितनी हो जाएगी 9, तो भाई मात्रा 9 से कितनी हो जाएगी 10। इसका मतलब जहां वह व्यक्ति पहले 9 किलोग्राम चीनी प्राप्त करता है अब वह कितनी करेगा 10 करेगा, तो यहां से भाई कितना अंतर आया 1, और 1 रेशियो उसकी क्या क्वांटिटी बढ़ गई, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बढ़ी है भाई 5 किलोग्राम, तो 1 रेशियो के बराबर 5 किलोग्राम, तो पहली वाली क्वांटिटी 9 पंजे 45 किलोग्राम, और अब वाली कितनी आ जाएगी 50 किलोग्राम। ठीक है भाई, तो पहले वह 45 किलोग्राम खरीद पाता 270 रुपए में, और अब कितनी खरीद पाएगा 50 किलोग्राम 270 रुपए में। अब दोनों की प्राइसों में अंतर ज्ञात करें तो भाई 270 रुपए में पहले आती थी 45 किलोग्राम, ठीक है भाई, तो 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 30 बार, और ये 9 पंजे 45 और 5 से 6 बार, तो पहले जो कीमत थी वो पहले वाली क्या थी 6 रुपए प्रति किलोग्राम, और अब वाली कीमत पता करेंगे तो भाई 270 में 50 किलोग्राम आ रही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहां से 5 का भाग देंगे तो इसे डबल कर लीजिए, 27 दूनी 54, और 1 अंक पहले पॉइंट लगा लीजिए, तो अब यहाँ पे जो कीमत रहने वाली है वह कितनी 5 रुपए 40 पैसे, तो भाई कितने का अंतर आ गया 60 पैसे का, कितने का 60 पैसे का, 60 पैसे। अब ये कीमत क्या हो गई कम हो गई, तो भाई आंसर क्या रहने वाला है इसका 2, 60 पैसे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो कीमत का अनुपात 10:9 था, तो मात्रा का अनुपात कितना हो गया 9:10, तो यहाँ पे भी मात्रा कितनी बढ़ गई 1 रेशियो, तो 1 के बराबर 5, तो 9 के बराबर 45 और 10 के बराबर 50, तो इसका मतलब पहले उसे 45 किलोग्राम क्वांटिटी मिलती थी, अब वह बढ़ के कितनी हो गई 50 किलोग्राम। तो पहले 270 रुपए में 45 किलोग्राम मिलती थी तो उसकी कीमत थी 6 रुपए प्रति किलोग्राम, और अब 270 में 50 का भाग दे दिया, 50 किलोग्राम मिलने लगी, तो अब कीमत हो गई 5 रुपए 40 पैसे। तो दोनों कीमतों में अंतर पूछा था, 60 पैसे का अंतर आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा किया है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाए ताकि कार्य निश्चित समय पर पूरा हो। तो भाई ठेकेदारी संबंधी प्रश्न है, तो यहां पे M1D1/W1 वाला कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो भाई 124 दिन का ठेका लिया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने मजदूर कितने दिनों में कितना काम कर पाए। तो भाई 120 मजदूर लगाए गए, तो 120 मजदूरों ने 64 दिन में कितना काम किया भाई 2/3 काम फिनिश कर दिया। अब बराबर में काम कितना बचा है भाई 1/3, कितना काम बचा है 1/3, 1/3 काम क्या रह गया है बाकी। कैसे पता करेंगे भाई 3 से कितना कम है ये 2 1, तो 1 काम रह गया। हम कहे 3 में से 2 काम हो गया, तो 3 में से 1 काम अभी बाकी है। ठीक है भाई, 2 काम हो गया तो 1 काम बाकी है। तो यहां पे अब वो पूछ रहा है भाई कितने व्यक्तियों को हटाए, तो भाई हम मानते हैं कि 120 में से उसने x व्यक्ति क्या कर दिए कम कर दिए। ठीक है भाई, तो अब ये काम निश्चित समय पर पूरा हो सके, तो निश्चित समय भाई कितना बचा है 124 दिन की ठेकेदारी थी, पूरा काम 124 दिन में करना था, 64 दिन काम हो चुका, तो बचे कितने 124 में से जब 64 माइनस करोगे तो 60 दिन। ठीक है भाई, तो अब इनसे 60 दिन काम कराना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 60 से कितने बार भाई 60 से 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो 64 दूनी तो 4 दूनी 8,
128, ठीक है भाई। तो 128 बराबर 120 माइनस एक्स, ठीक है। और ये 2 का मल्टीप्लाई और करना है तो वो यहाँ पे गुणा होगा 2 का। तो 128 बराबर ये हो जाएगा 240 माइनस के 2x, ठीक है भाई। x को इधर ले जाइए, 128 इधर से माइनस कर दीजिए, तो 2x बराबर यहाँ से जब ये इसमें से माइनस होगा तो ये रह जाएगा 114। कितना रह जाएगा? 112, ठीक है भाई। तो 112 रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से काटोगे 56। कितनी आ जाएगी? 56। इसका मतलब यदि वह 56 व्यक्तियों को क्या कर दे? कम कर दे। क्या कर दे? कम कर दे, तो वह कार्य निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। समझ पाए होंगे। 120 व्यक्ति 64 दिनों में 2/3 काम कर पाए। कितना काम कर पाए? 2/3 काम कर पाए। तो 120 माइनस एक्स, व्यक्तियों हमने एक्स कम कर दिए, तो अब दिन कितने बचे हैं? 60। और काम कितना बचा है? 1/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर लिया, 60 से 2 बार कैंसिल हो गया, 64 दूनी 128, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस एक्स इंटू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 120 दूनी 240 माइनस 2x, 128 को हम इधर लेके आएंगे, 2x को इधर ले जाएंगे, तो ये 2x के बराबर 128 को माइनस करेंगे तो 112। तो x बराबर कितना आ जाएगा? भी 2 से काटा 56 बार। तो 56 व्यक्ति क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 550 रुपए 80 पैसे में खरीद लिया। यदि उसकी पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट कितनी थी? ठीक है भाई। तो उसने भाई पहला 720 रुपए का MRP वाली कोई घड़ी थी, तो पहली छूट उसे 10% की मिली है। इसका मतलब भाई कि 10% मैंने बताया था, एक शून्य दबा लीजिए, 10% निकल आता है, तो 72 रुपए की क्या मिल गई भाई? इसे छूट मिल गई। तो 72 रुपए की जब छूट मिलेगी तो ये भाई कितने की रह जाएगी? 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रह जाएगा 1, 11 में से 7 गई 4 बचा, और यहाँ रह जाएगा 648 रुपए का। तो भाई 10% की छूट मिलने के बाद ये कितने की रहेगी घड़ी? 648 की। और अगली से एक और छूट मिली है, और एक और छूट मिलने के बाद 550 रुपए 80 पैसे की ये रह गई, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ से छूट निकालेंगे तो छूट भाई कितने रुपए की हो गई? तो माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 0.20, ठीक है भाई। ये हो गया, यहाँ रह जाएगा 9, ठीक है भाई। यहाँ से ये कम हो गया, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 0 गया 7, यहाँ रह जाएगा भाई 14, 14 में से 5 गया 9, और ठीक है 5 में से 5 0। तो 97 रुपए 20 पैसे की छूट यहाँ पे भी मिली है। कितनी? 97 रुपए 20 पैसे की, 648 पे। तो अगर हम ये बात करें 97 रुपए 20 पैसे 648 पे मिली है छूट, तो 97.20 गुणा 100 बटे MRP कितना लगाना है? 648, क्योंकि अब ये छूट मिली है वो 648 पे मिली है। डिस्काउंट की बात करें तो इससे ये खत्म हो गया भाई, ठीक है। 4 से काटते हैं तो 4 से 4 एकन 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 0, ठीक है। और अगर 2 से काटते हैं तो ये 81 बार कटेगा, ये 2 से कटेगा 1215 बार, ठीक है भाई। 9 से काटने से तो 9 नाम 81, ये हो जाएगा 9 एकन 9, बचेगा कितना? यहाँ से 3, 31 हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 से कितने बार? 15 बार। तो भाई 15% जो डिस्काउंट रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? 15%। तो अगला जो छूट दी गई है वो कितने परसेंट की दी गई है? 15% की। कितने परसेंट की? 15% की, ठीक है भाई। तो 15% इसकी छूट रहने वाली है। जो अगली छूट है वह कितने की रहने वाली है? 15% की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक तैराक एक बिंदु A से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगली 5 मिनट तक तैरता है। बिंदु B तक पहुंच जाता है। तदनुसार AB बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, मान लीजिए कि जो धारा है वो इधर बह रही है, ठीक है भाई। पहले व्यक्ति इस पॉइंट से कहां पहुंचा भाई? इधर धारा के विरुद्ध गया। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। ये यहां से गया धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक, इस पॉइंट पे पहुंच गया। कहां से गया है भाई? A बिंदु से, ठीक है भाई। A बिंदु से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक गया।
फिर यहां से वह रिटर्न होके धारा के साथ अगली 5 मिनट तक गया, ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है, जब वह धारा के विरुद्ध जाएगा तो वह कम दूरी तय करेगा, और धारा के साथ जाएगा तो अब की बार 5 मिनट में और आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे धारा का साथ मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो अब ये बी बिंदु पे पहुंच गया, ठीक है भाई, अगले 5 मिनट में। तो यहां क्या गया है, ए बी बराबर, ये बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर दी गई है। तो पूछा क्या गया है कि धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो चलते हैं सवाल की ओर। देखिए भाई कि पहले वह धारा के विरुद्ध गया और फिर धारा के साथ गया, तो भाई दूरी उसने धारा के साथ ज्यादा तय की होगी, ठीक है भाई, क्योंकि 5 मिनट में जब धारा के साथ जाएगा तो धारा की चाल ऐड हो जाती है, और धारा के साथ जो चाल होती है, धारा की दिशा में जो चाल होती है वह क्या होती है, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल अगर बात करें तो वो क्या होती है, x प्लस वाई। दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, बोट और स्ट्रीम की चालें जुड़ जाती हैं। बोट की चाल x मान ली और स्ट्रीम धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। और धारा के विरुद्ध बात करें, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध ये चाल बनेगी x माइनस वाई। तो भाई दूरी किस में ज्यादा तय की है, इसमें, ठीक है भाई। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो धारा की दिशा में चाल क्या रही, x प्लस वाई, ठीक है भाई। और ये हो गई चाल, और समय कितना, 5 मिनट, ठीक है भाई। और मिनट के क्या बना लेंगे, घंटे, 60 का भाग देंगे। तो ये दूरी तो वह धारा के साथ चला, ठीक है। अब धारा के विरुद्ध जब आया तो धारा के विरुद्ध भाई 5 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, तो धारा के विरुद्ध चाल हो गई x माइनस वाई, और यहां भी 5 मिनट समय का गुणा कर दिया और मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग दे दिया। तो ये दूरी तो धारा के साथ चलेगा 5 मिनट में, और ये दूरी धारा के विरुद्ध चलेगा, ठीक है भाई। और दोनों दूरियों में जो अंतर है, दोनों दूरियों में अंतर है वह कितने का है, 100 का। कितने का, 100 का। और 100 मीटर में है, तो मीटर के क्या बना लो, किलोमीटर, क्योंकि उसमें कहा गया है कि गति बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने समय को किस में बना लिया, घंटे में, 60 का भाग देके, और मीटर के किलोमीटर बना लिए। अब क्या करना है भाई, 5/60 दोनों में से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना भाई, 100/1000। तो ये 100/1000 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/10, क्योंकि 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है भाई। और यहां से x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा 5/6 इंटू बाई और बाई जोड़ के 2y बराबर कितना, 1। तो यहां से ये कितना हो जाएगा भाई, बाई बराबर 6, यहाँ 1 में जाएगा गुणा में, तो 6/5 दूनी 10, ठीक है भाई। ये भाग में आ जाएगा, तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो यहां से जो धारा की चाल, बाई क्या होती है, धारा की चाल कितनी रहने वाली है, 0.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई वह धारा के साथ 5 मिनट तक चला, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल धारा के साथ x प्लस वाई रही होगी, और समय 5 मिनट। मिनट के घंटे बनाने के लिए हमने 60 का भाग दे लिया। ऐसे यही धारा के विरुद्ध चला हुआ तो इतनी दूरी तय की होगी, और दोनों दूरियों में अंतर जो था वह कितने का था भाई, 100 मीटर का। तो मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए हमने 1000 का भाग दे दिया। यहाँ से उसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करके जो बाई धारा की चाल आई वह कितनी आई, 0.6 किलोमीटर पर आवर। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो पहले इतना कर लेते हैं भाई। बात कहिए 10 मेल, या का मतलब या तो 10 मेल लगा लो या 20 फीमेल लगा लीजिए, स्त्रियां लगा लें, या 40 बच्चे काम पे लगा लें, 40 चिल्ड्रनों को काम पे लगा लें, तो ये काम कितने महीने में हो जाएगा, 7 महीने में यह काम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहले इतना काम करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 40। तो एलसीएम का जैसे हम इसमें गुणा करेंगे तो वर्क निकल आता है, तो 40 गुणा 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क। इतना हमें वर्क। अब इस वर्क को कराना किस पे है, अब इस वर्क को कराने से पहले हम यहाँ से इनकी क्या निकालेंगे, क्षमता। तो 10 का भाग जब 40 में देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, 10 चौके 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40।
इसका मतलब यदि व्यक्ति की क्षमता 4 यूनिट काम करने की है तो महिला की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट काम करने की, और बच्चे की क्षमता है 1 यूनिट काम करने की। ठीक है भाई, अब ये काम हमने निकाल लिया कितना था, 40 गुणा 7। ठीक है भाई, एलसीएम का इसके टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वर्क निकल आएगा। अब ये काम कराना किस पे, इतना काम कराना है 5 पुरुष मतलब 5 मेल प्लस 5 फीमेल और 5 चिल्ड्रन, ये इतने लोग मिलकर के इसे कितने दिन में कर देंगे भाई, डी दिन में कर देंगे। और आगे ये भी कहा गया है कि उस कार्य का आधा कार्य, तो भाई काम को भी क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो काम को हमने कितना कर दिया, आधा कर दिया। तो भाई यहां से 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा इसमें m प्लस एफ प्लस सी, m प्लस एफ प्लस सी। ठीक है भाई, इंटू डी बराबर, ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 गुणा 7। तो 5 से कितने बार, 4 बार कैंसिल हो गया। यहाँ m ऑफ c की अगर हम क्षमता रखते हैं तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 इंटू डी बराबर 4 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और डी बराबर 4 डेज। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। तो 4 मंथ्स क्या होगा, 4 मंथ्स, क्योंकि जो टाइम दिया है वह किस में दे रखा है, मंथ्स में। तो 4 मंथ्स क्या हो जाएगा, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर है। तो बात समझें एक बार फिर से कि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, 10, 20 और 40 का कितना आया भाई, 40। ठीक है, फिर हमने इसका भाग दिया, 10 का भाग 40 में देंगे तो एक व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई, 4 यूनिट काम करने की, और महिला की क्षमता एक की कितनी आ गई, 2 यूनिट काम करने की, और बच्चे की 1 यूनिट काम करने की। ठीक है भाई, तो जब एलसीएम का गुणा हमने किससे किया, महीनों की संख्या से, तो ये वर्ग निकाला है 40 इंटू 7। अब इस वर्ग का क्या कराना है, आधा काम कराना है, तो हमने आधा कर दिया, तो आधा 2 से भाग दिया, तो ये 20 गुणा 7 हो जाएगा वर्ग। ठीक है भाई, अब क्या कहा गया कि 5 मेल 5 फीमेल और 5 चिल्ड्रन मिलके इसको कितने दिन में कर देंगे, हमने कहा डी दिन में कर देंगे भाई। तो 5 कॉमन ले लिया इनमें से, तो एमएफसी की टोटल जो क्षमता होगी काम करने की, 4 और 2 6 और 1 7, तो 5 से ये कैंसिल कर दिया 4 बार, इसकी जगह कितना आ गया भाई, 7 गुणा डी बराबर 4 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया भाई, टाइम कितना लगेगा यहाँ से, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो भाई ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, चाहे वस्तु 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, कितने भी रुपए की हो, वह अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई, तो कीमत अपने आप में कितनी होती है, 100%। अब जब उसे 15% की हानि पे बेचा गया, इसका मतलब वह अपने आप की कितनी परसेंट पे बिकी है, 85% की। तो भाई 85% की वैल्यू सीपी के कितने परसेंट पे बेचा गया, 85%। तो 85% के बराबर 170 है, यहां से 1% के बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। जब 1% के बराबर 2 आ जाएगा तो पूछा क्या गया है कि 20% के लाभ पे, तो 20% के लाभ पे बेचा जाएगा, तो भाई 120% पे बिकेगी। तो 120% की वैल्यू 120 दूनी 240 रुपए, तो 240 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को 20% का लाभ होगा। तो 240 इसका एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप। तो परिमाप भी अगर शंकु की बात करें तो शंकु हमारा जो नीचे से होता है वह कैसा होता है भाई, सर्कुलर वृत्तीय होता है, और वृत्तीय वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहां से कितने बार, 4 बार कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा 4/पाई सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहां से ये त्रिज्या आ गई, और आगे क्या कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई, तो ये हाइट कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे क्या कहा गया है, उसका आयतन कितना होगा, तो आयतन वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई में लगा रहने दो, क्योंकि ऑप्शन सारे किसमें है भाई, पाई में। और आर स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16/पाई का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल होने वाली है, और हाइट कितनी हो जाएगी 21, तो 3 से कितने बार, 7 बार, तो यहां से हो जाएगा 16 × 7 = 112/पाई। ठीक है भाई, घन सेमी।
तो यहां से जो इसका आयतन रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 112 बटे पाई घन सेमी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या दे रखा था भाई, इसका परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने रेडियस निकाली, 2 से 4 बार कैंसिल हो गया, तो 4 बटे पाई, फिर वॉल्यूम में इसको रख दिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई की जगह पाई आर स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 16 बटे पाई स्क्वायर गुणा हाइट कितनी थी 21, तो इस पाई से एक पाई कैंसिल हो गई, 3 से 7 बार, 16 7 112 बटे पाई इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, तदनुसार वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो भाई ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, और यहां पे जो जीवा है वह कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर, और जो ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और पूछा क्या गया है तदनुसार वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो ये अगर ओ वृत्त का केंद्र है तो ये पूछी गई है वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, ये पूछा गया है। तो इसके लिए प्रमेय क्या होती है भाई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है, मतलब ये इसको समान 2 भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगी, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यहां से ये समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है भाई समकोण, क्योंकि लंब कैसे करता है भाई 90 डिग्री के एंगल पे। तो यहां से 8 और ये 15 दे रखा है, तो रेडियस इसकी कितनी होगी 17 सेंटीमीटर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट होती है वह कितने की होती है 8, 15 और 17 की, ठीक है भाई। तो आप बेसिक ट्रिपलेटों को याद रखें, क्योंकि भाई अर्थमेटिक को और चाहे एडवांस हो, जो चीजें इजी बनाती हैं तो वो एक तो आपके लिए रेशियो, परसेंटेज और ये ट्रिपलेट वगैरह, ये आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, और 1 से 20 तक के क्यूब और स्क्वायर 1 से 30 तक। तो ये अगर आपको ओरली याद हैं, अगर ये चीजें फिंगर टिप्स पे हैं, तो आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो अगर हमें ये ट्रिपलेट आती है तो हम विद इन सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं भाई कि 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है। तो यहां से जो रेडियस रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है 17 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो आर स्क्वायर कर्ण क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग प्लस के 15 का वर्ग, ठीक है भाई। तो आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 का वर्ग 225, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहां से हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा, ठीक है भाई। जब 289 हो जाएगा तो आर बराबर स्क्वायर रूट 289, यहां से 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो भाई हम इतनी सारी कैलकुलेशन को बचा सकते हैं यदि हमें ट्रिपलेट याद हो। तो ध्यान रखें कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं उन्हें याद कर लें, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, ठीक है भाई। तो आय का अनुपात कितना दे रखा है 6:5, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है कि उनका मासिक व्यय, तो व्यय की बात करें तो व्यय का अनुपात कितना है 4:3 है। और प्रत्येक जो बचत कर रहा है वह प्रत्येक बचत कितने की कर रहा है भाई 400 रुपए की ये बचत कर रहा है और 400 रुपए की ये बचत करता है। तो भाई हम इसमें क्या यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 6 तिया 18 और 5 चौके 20, तो जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो 5 चौक 20 और 6 तिया 18, यहाँ अंतर कितने का आएगा भाई 2 रेशियो का, कितने का 2 रेशियो। और वही अंतर हमें यहाँ लेना होता है, 4 चौक 1600 और 4 तिया 1200, तो 1200 और 1600 का जो अंतर आएगा वह कितना आएगा भाई 400 रुपए, ठीक है भाई। तो 4 चौक 1600 और 4 तिया 1200, ठीक है। तो 2 रेशियो के बराबर 400, तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, ठीक है भाई। जब 1 रेशियो की वैल्यू 200 आएगी तो दोनों की आय पूछिए, तो आय कितनी है दोनों की मिला के 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 11 गुणा 200, यहां से 2200 रुपए, ठीक है भाई। तो हमने यहां क्या यूज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 2200 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। तो भाई उसने पहले 10 टेस्ट खेल लिए, कितने 10 टेस्ट खेलने के बाद यहां पे 11वीं पारी खेला, कितनी पारी खेला 11वीं पारी, और उस 11वें
टेस्ट में उसने 100 रन बनाए। कितने रन बनाए भाई यहाँ पे? 100 रन। कितने बनाए हैं? 100 रन। और 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है भाई। तो भाई जब औसत बढ़ता है तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा, पहले की पारियों पे भी पड़ेगा। तो यहां से वह 10 पारी खेल चुका है और इन 10 पारियों पर अगर 5 रन बढ़ेंगे प्रत्येक पारी पे, तो 10 पंजे 50 रन क्या होगा? इन पारियों पे बढ़ाने में चले जाएंगे। तो 50 रन इसमें से कम कर दीजिए तो 50। अब जो उसका नया वर्तमान औसत आया वह कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा उसका वर्तमान औसत। ठीक है भाई, तो वर्तमान जो रनों का औसत है वह कितना रह जाएगा? 50। ठीक है भाई, और अगर उससे पिछला पूछा जाता तो इसमें से 5 कम कर देते। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया कि 10 टेस्टों में वह पहले खेल चुका था, उसके बाद 11वां टेस्ट खेला तो उसने 100 रन बनाए। तो 100 रन बनाने से हुआ क्या कि उसका 5 रन बढ़ गया औसत। तो भाई औसत का इफेक्ट पिछली पारियों पे भी पड़ा। तो अगर पिछली 10 पारियों पे 5-5 का इफेक्ट पड़ेगा, सब पे अगर यदि 5-5 रन बढ़ा होगा तो 10 पंजे 50 रन तो इनको बढ़ने में चले गए। तो इन 50 रन को हमने माइनस कर दिया तो 50। अब जो नया रहने वाला है, वर्तमान औसत रहने वाला है, वह कितना रहने वाला है? 50। तो 50 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वह कितना है भाई? 1:4। और इसकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 15 लीटर। कितनी दे रखी है? 15। तो भाई इनका आनुपातिक योग हो गया 5 5 रेशियो के बराबर जब 15, तो यहां से